नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के उनको देख लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट। मीन्स ये ऐसे एक्शन को बताता है जो पास्ट टेंस में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट टेंस में भी कंटिन्यू है। मीन्स पास्ट टेंस में स्टार्ट होकर के और अभी प्रेजेंट टेंस में भी वो क्या है, ऑन गोइंग है या चल रहा है। जैसे शी हैज बीन प्लेइंग चेस फॉर एन आवर। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो एक्शन स्टार्ट हुआ है वो एन आवर, 1 घंटा पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी वो एक्शन क्या है, ऑन गोइंग, अभी भी एक्शन वो चल रहा है। तो इस तरीके से ऐसे एक्शंस को हम बताते हैं या डिस्क्राइब करते हैं इस टेंस में। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टेंस में हैज और हैव ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। इनके साथ बीन आता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। क्लियर है। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है। इसमें कॉम्प्लीमेंट में हम दो प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। एक है फॉर और एक है सिंस। फॉर का यूज होता है ड्यूरेशन के लिए और सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए। क्लियर है। चलिए कुछ ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन को बताते हैं। तो हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें जहाँ जिसके आगे सिंस लगता है, तो जैसे कोई क्लॉक हो गया, 10 AM हो गया, 9 PM हो गया, या 10 o'clock 9 o'clock हो गया, या 12 o'clock, मतलब कोई बजे होगा तो उसके लिए हम सेंस लगाएंगे। पीरियड ऑफ डे, दिन का कोई पीरियड, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नून हो गया, नाइट हो गया। अच्छा नेम ऑफ डे, दिन का कोई नाम है, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे। या नेम ऑफ मंथ या ईयर, किसी मंथ का नेम हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, या कोई ईयर हो 2022 या 24, कोई भी ईयर का नाम हो। तो ये सब क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं। क्लियर है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन जिसके लिए फॉर लगता है, जैसे सेकंड हो गया, मिनट हो गया, आवर हो गया, नंबर ऑफ डेज हो गए, वीक हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया। इन सब की अगर नंबर की बात हो रही है तो उसके लिए हम लगाते हैं फॉर। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूसेज को। तो जो इसका पहला यूसेज है वो वही है जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट। मीन्स पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी प्रेजेंट में भी क्या है, वो ऑन गोइंग है। जैसे दिस डॉग हैज बीन बार्किंग फॉर 2 hours। ये डॉग 2 घंटे से भौंक रहा है। मीन्स पास्ट टाइम में 2 घंटे पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी एक्शन क्या है, ऑन गोइंग है। क्लियर है। दूसरा यूसेज क्या है, इट कैन आल्सो बी यूज्ड विदाउट एम्फेसाइजिंग ड्यूरेशन। इन दिस केस वी मीन लेटली। मीन्स ड्यूरेशन को बिना एम्फेसाइज किए भी हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे सी हैज बीन मिसिंग मेनी क्लासेस लेटली, मतलब यह है कि वो पिछले लंबे समय से क्या है कि बहुत सारी क्लासेस वो मिस कर रही है। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि पास्ट से एक्शन स्टार्ट हुआ है और अभी भी इसका एक्शन ये ऑन गोइंग है। ऐसे रिसेंटली मुकेश हैज बीन गोइंग फॉर अ वॉक डेली, मतलब हाल ही के समय से मुकेश क्या है कि हर दिन मॉर्निंग वॉक पर जा रहा है। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं कि एक्शन जो है पास्ट के कुछ दिनों से स्टार्ट हुआ है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस are almost the same because in both the tenses action begins in the past and continues or has its impact on the present, and we can use since or for to denote time or duration। क्या मतलब है इसका, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे था तो उसमें भी यही बताया गया था कि वो टेंस ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में क्या है, ऑन गोइंग है। और वही चीज़ यहाँ भी आप देख पा रहे हैं। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं है।
चलिए कंपेयर करते हैं। जरा इन दोनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years, या फिर आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आप देखिए, पहले सेंटेंस को देखिए, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years, इसमें क्या मतलब निकल रहा है कि वो 10 साल पहले रहना स्टार्ट किया और अभी भी दिल्ली में वो रह रहा है। क्लियर है? 10 साल पहले वो रहना स्टार्ट किया और अभी भी दिल्ली में वो रह रहा है। दूसरे सेंटेंस में आ जाइए, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, दिल्ली 10 साल से रह रहा है। यहाँ पर भी वही बात है कि 10 साल पहले रहना स्टार्ट किया और अभी भी दिल्ली में वो रह रहा है। तो दोनों में तो एक ही बात कही जा रही है। क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर नहीं है। तो जो एक्चुअल डिफरेंस है बिटवीन द टू इज दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस focuses on verb while the present perfect continuous does on time और duration। तो बेसिकली आप देखेंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इस बात का है, फोकस का, कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो वो टाइम या ड्यूरेशन पे फोकस करता है, और वहीं जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो वो एक्शन पे फोकस करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अक्सर ऐसा हम पाते हैं कि टाइम या ड्यूरेशन नहीं उसमें मेंशन होता है। जैसे आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, शी हैज कम होम, दे हैव गॉन फ्रॉम हियर, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। तो उसमें हम टाइम को मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होता है वो एक्शन पे होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने देखा है कि मोस्टली टाइम को मेंशन करते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें टाइम मेंशन हो। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें टाइम या ड्यूरेशन मेंशन ना हो। और सेम यही कहानी प्रेजेंट परफेक्ट की भी बात है। तो एक्शन को आप देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों टेंसेस में, बस फोकस का अंतर है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्शन पे फोकस करता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइम पे फोकस करता है। बट फोकस करने से एक्शन नहीं चेंज हो जाते हैं। ठीक है? तो बेसिकली आप देखेंगे तो दोनों ही टेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। एक बात और कर लेते हैं कि स्टेट वर्ब्स का क्या स्टेट वर्ब्स जो है वो परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं कि नहीं होते हैं? So generally they are used in indefinite tense, but if they are followed by since or for, they must be used in perfect tense। जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो स्टेट वर्ब्स होते हैं उसको हम इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। तो सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो स्टेट वर्ब्स का यूज इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। लेकिन अगर एक्शन के साथ सिंस या फॉर आ जाता है, मीन्स उस एक्शन के होने का टाइमिंग भी मेंशन हो जाता है, ड्यूरेशन मेंशन हो जाता है, तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि आप उसका यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करें। मतलब ये है कि तब वो इंडेफिनिट में नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे आई हैव बीन लविंग हर सिंस 2007। अब यहाँ हैव बीन यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। आई लव हर सिंस 2007। अब देखिए सिंस आ गया ना, यहाँ टाइम मेंशन कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या? आई हैव लव्ड हर सिंस 2007, ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। अभी हमने बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन इस केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्टेट वर्ब का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस आ जा रहा है ना। तो कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है? ऑनगोइंग एक्शन। तो कंटिन्यूअस जहाँ भी आ जाएगा वहाँ स्टेट वर्ब का यूज नहीं होगा। तो इसका हम परफेक्ट टेंस में ही यूज करेंगे। कब? जब इसके साथ सिंस या फॉर आएगा। अदरवाइज हम ऐसे एक्शंस का यूज यानी स्टेट वर्ब का यूज इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। क्लियर है? चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बीन नोइंग यू फॉर ईयर्स। अब नो मीन्स क्या होता है? जानना। ये स्टेट वर्ब है तो ये यूज होगा नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में।
आई नो यू फॉर ईयर्स, यहाँ भी ये सही नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर के साथ आ रहा है, तो होगा क्या परफेक्ट टेंस में? आई हैव नोन यू फॉर ईयर्स। ठीक है, तो ये बात को आप क्लियर रखिए कि अगर एक्शन के होने का टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन दिया है तो उसे आप परफेक्ट टेंस में ही यूज करेंगे, इंडेफिनिट में नहीं यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने परफेक्ट टेंस के, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी बेसिक रूल्स हैं, उसको डिस्कस किया। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर इस टॉपिक का आपका पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल का लिंक भेज दूंगा या डाल दूंगा, उससे मेरे आप टेलीग्राम आईडी पे जा करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।